नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ताबड़तोड़ खबरें में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की जो इस वक्त मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फर्रुखाबाद दौरा है। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फर्रुखाबाद दौरा है। 196 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। 65 करोड़ की 75 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फर्रुखाबाद दौरा है। 65 करोड़ की 75 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है मुख्यमंत्री ने और परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो बीजेपी ने सभी संकल्पों को पूरा भी किया, ये मुख्यमंत्री ने कहा और कहा कि डबल इंजन की सरकार में तेज गति से विकास हुआ है। कोरोना से दुनिया परेशान है, लेकिन लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि किसी तरह से ये काबू में आए और फ्री में इलाज भी लोगों को मिल रहा है। तमाम बातें मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कही है और वहीं 196 करोड़ परियोजनाओं की सौगात दी है और कहा है कि बीजेपी ने जो भी संकल्प किए थे इसे पूरा भी किया है और डबल इंजन की सरकार में तेज विकास हुआ है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने गन्ना किसानों का 1,51,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक कर दिया है। सपा बसपा सरकारों के 14 वर्ष के कार्यकाल में इतना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था जितना 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने किया है। आखिर क्या कर रहे थे सपा बसपा के लोग? इनको तो नैतिक रूप से कोई अधिकार नहीं था कि जनता जनार्दन के बीच में जाए, लेकिन लोकतंत्र की प्रक्रिया है। अगर आ ही रहे हैं तो इनको जवाब भी दीजिए और पहले पूछिए बबुआ से भी, बुआ से भी, भाई बहन से भी, और पूछिए कि जब हम लोग कोरोना कालखंड में संकट में थे तब ये लोग कहां थे? ये सभी नेता उस समय होम क्वारंटीन थे, घर में छुपे हुए थे। आपने देखा होगा, मैं भी, श्रीकांत जी भी, हमारे विधायक भी, हमारे सांसद भी, हमारे पदाधिकारी भी सेवा ही संगठन मान करके एक एक व्यक्ति की जान को, उसकी जीवन को भी और उसकी जीविका को भी बचाने के लिए कार्य कर रहे थे। लेकिन सपा बसपा कांग्रेस के लोग कहां थे? इनका कहीं भी अता पता नहीं था। सबसे पहला जवाब तो ये, दूसरा उनसे पूछना चाहिए कि गरीबों का मकान तुम्हारी सरकार के समय क्यों नहीं बन पा रहा था? ये फ्री का राशन गरीबों को पहले क्यों नहीं मिल पा रहा था? ये विधवाओं को विधवा पेंशन, वृद्धाओं को वृद्धा पेंशन, दिव्यांग जनों को दिव्यांग जन पेंशन। तो फर्रुखाबाद से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फर्रुखाबाद में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज शाम गोरखपुर आएंगे। मुख्यमंत्री दोनों दिन मिलाकर करीब 564 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के समक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण की महायोजना 2031 का प्रस्तुतिकरण भी किया जा सकता है। मुख्यमंत्री नगर निगम परिसर में शाम 5 बजे से आयोजित लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में करीब 519.80 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 564 करोड़ रुपए की विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दौरे को लेकर खास होने वाला है, रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी सुभाष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं बड़े मायने इस दौरे के निकाले जा सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आज जब गोरखपुर पहुंचेंगे तो कई करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी यहां पर करने जा रहे हैं। क्या कुछ उनका पूरा शेड्यूल होने वाला है और किस तरह से उनका ये दौरा प्रदेश के विकास को एक नई गति भी देगा, शहर के विकास को? जी बिल्कुल अमित, शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में आ रहे हैं और आपको बता दें कि गोरखपुर में नगर निगम द्वारा 5 मंजिला यहाँ पे सदन भवन का निर्माण हो चुका है। लगभग अभी काम चल ही रहा है। उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसका लोकार्पण करने वाले हैं। लगभग 519 करोड़ की परियोजनाओं का यहाँ पे शिलान्यास व लोकार्पण होना है, जिसमें आपको बता दें कि 350 करोड़ रुपए की लागत की जो परियोजनाएं हैं उनका वो शिलान्यास करेंगी और लगभग 150 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का वो लोकार्पण करेंगे, जिसमें नवनिर्मित भवन जो नगर निगम द्वारा बनाई गई है सदन भवन, उसका लोकार्पण मुख्य रूप से होना है। और वेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी जो है प्लांट का लोकार्पण होना है, जिसमें जो है कूड़ा निस्तारण के लिए
बनाई गई है नगर निगम द्वारा और काफी उसमें जो है समय लगा है। उसको लेकर लोग काफी उत्साहित हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने वाले हैं। आपको बता दें कि लगभग 15 इलेक्ट्रिक बसों का भी आज वो यहाँ हरी झंडी देकर रवाना करने वाले हैं। तो कई परियोजनाओं का यहाँ शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव का समय है, इस समय काफी बिजी शेड्यूल है उनका। प्रदेश के कई जिलों में लगातार जनसभाएं करते चले आ रहे हैं, लोकार्पण शिलान्यास कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आज रात्रि विश्राम यही गोरखपुर में ही करेंगे। बिल्कुल, तो काफी अहम मायने उनके इस दौरे को लेकर के हैं और आगे भी आपसे इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। सुभाष, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़कर तमाम जानकारी पहुंचाने। और अब देखेंगे खबरें ताबड़तोड़ अंदाज में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रसोइयों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा कर दी है। लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत रसोइयों और अंशकालिक अनुदेशकों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने इसकी घोषणा की। सीएम ने अनुदेशकों का मानदेय 2000 रुपए और रसोइयों का मानदेय 500 रुपए बढ़ाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जितने भी रसोइया हैं उन्हें बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से 2 साड़ियां देंगे। एप्रन और हेयर कैप का पैसा रसोइयों के खाते में देने की व्यवस्था परिषद करेगा। हर रसोइया को 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा से जोड़ेंगे। आपके सहयोग के बिना परिषद में यह परिवर्तन हो पाना अत्यंत दुर्लभ होता। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा आज सिरसागंज में है। इस दौरान वो कुछ ही दौर में महिलाओं से संवाद करेंगी। इसे लेकर कांग्रेस नेता कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारी में जुटे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे, जिस दौरान स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे और शाम 6 बजे जन विश्वास यात्रा के रोड शो के जरिए चुनावी हुंकार भरेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आगरा पहुंचेंगी, जहां से वाल्मीकि वाटिका में चौधरियों के साथ संवाद करेंगी, जो शाम 5 से 6 बजे तक एमजी रोड स्थित आगरा की वाल्मीकि वाटिका में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में चुनिंदा लोगों को ही अनुमति मिलेगी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हैं। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा आज बरेली पहुंची, जहां जिले की सीमा में यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। वहीं खराब मौसम और हल्की बूंदाबांदी के बीच बिखरी विधायक राजेश मिश्रा और हजारों कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर यात्रा का देवचार बाजार में स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज शाम गोरखपुर आएंगे। मुख्यमंत्री करीब 564 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री के समक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण की महायोजना 2021 का प्रस्तुतिकरण भी किया जा सकता है। मुख्यमंत्री नगर निगम परिसर में शाम 5 बजे से आयोजित लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में करीब 519.80 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं को शिलान्यास करेंगे। इसमें नगर निगम के नए सदन भवन का लोकार्पण भी शामिल है। मुख्यमंत्री यहां ब्रह्मकालीन मुहूर्त अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे, जिसके बाद वो जीडीए सभागार जा सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अमरोहा में 43.18 करोड़ की 31 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान अमरोहा के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के सुखदेवी इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने बरेली के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी है। पहले नंबर पर पीएम मोदी, दूसरे नंबर पर सीएम योगी, तीसरे नंबर पर अमित शाह और चौथे नंबर पर झूठ बोलने वाले जेपी नड्डा हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी दलों की तैयारियां तेज हो चली हैं। भगवा ब्रिगेड जहां सियासत को धार देने में जुटी है, तो वहीं विपक्षी दल भी रणनीति साधने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। इस बार चुनावी तैयारी में सबसे आगे रहने वाली बसपा इस बार सधे हुए कदमों के साथ चाल चल रही है। मेरठ की 7 में से 2 विधानसभा सीटों पर बसपा ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं शेष 5 सीटों पर 50 दावेदार ताल ठोक रहे हैं। आलाकमान को रिपोर्ट भेजी जा रही है। दावेदारों की लंबी फौज के बीच कास्ट केमिस्ट्री को साधा जा रहा है। सियासी जानकारों के मुताबिक आपसी कलह से बचने के लिए बसपा एक साथ अब 5 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। वहीं दूसरी ओर किठौर, सिवाल खास, कैंट और शहर सीट पर दावेदारों के कद का आकलन किया जा रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में हुई बारिश से ठंड बढ़ गई है। लखनऊ, कानपुर, हरदोई, उन्नाव, कौशाम्बी, इलाहाबाद, झांसी समेत कई जिलों में सुबह से ही बादल छाए रहे। इससे गलन बढ़ गई और तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर के बचे दिनों में बादल छाए रहेंगे। मंगलवार को प्रदेश में सबसे कम तापमान बांदा में 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सबसे अधिक तापमान वाराणसी में 23.8 डिग्री और बलिया में 23.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
आपको बता दें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में भी हल्की बारिश और ठंडी हवा चलने की संभावना है। बारिश के कारण दिन के तापमान में कमी आएगी, लेकिन रात का तापमान सामान्य होने के बाद रात में ठंड से राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण फिर तेजी से बढ़ा है। प्रदेश में मंगलवार को 5 महीने 11 दिन बाद एक ही दिन में 80 मरीज मिले। इसके पहले 17 जुलाई को 81 मरीज मिले थे। वहीं एक दिन पहले सोमवार को 40 रोगी मिले थे। नए मिले मरीजों के मुकाबले प्रदेश में सिर्फ 11 मरीज ही स्वस्थ हुए हैं। ऐसे में अब सक्रिय केस बढ़कर 392 हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को सबसे ज्यादा 28 रोगी गौतम बुद्ध नगर में मिले हैं। वहीं गाजियाबाद में 12, लखनऊ में 11, आगरा में 5, मेरठ, मथुरा और बाराबंकी में 3-3, रायबरेली और अलीगढ़ में 2-2 और वाराणसी, सहारनपुर, देवरिया, झांसी, रामपुर, बदायूं, बस्ती, एटा, हापुड़, कासगंज और कौशाम्बी में एक-एक नया मरीज मिला है। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी अधिनियम अब 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगा। उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 2020 की अवधि 31 दिसंबर 2021 को खत्म हो रही थी, लेकिन कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए अवधि को 3 महीने बढ़ाने का फैसला है। इसके तहत लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद की ओर से इसके आदेश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से भी घोषित किया गया है कि पूरा प्रदेश कोविड-19 से प्रभावित है। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की वेबसाइट पर शहर के नामचीन शायरों के नाम बदल दिए गए हैं। अकबर इलाहाबादी समेत कई शायरों के उपनाम में इलाहाबादी हटाकर प्रयागराज कर दिया है, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मंगलवार को यह मामला संज्ञान में आने के बाद आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर चरण विश्वकर्मा ने कहा कि यह फर्जी वेबसाइट है। उनका कहना था कि हमारी वेबसाइट पर नाम सही है। वहीं आयोग की सचिव डॉक्टर वंदना त्रिपाठी ने कहा कि ऐसी जानकारी आज ही मिली है और वेबसाइट बनाने वाली एजेंसी से सुधार करवाया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसके पीछे आयोग की कोई मंशा नहीं है। आयोग की वेबसाइट पर एक जगह जिले के बारे में जानकारी दी गई है। जिले के बारे में जो जानकारी है उसमें अकबर इलाहाबादी, तेग इलाहाबादी और राशिद इलाहाबादी जैसी शख्सियत का उल्लेख है। आंवला से सांसद रहे पूर्व सांसद राजवीर सिंह का इलाज के दौरान दिल्ली में निधन हो गया। राजवीर सिंह काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसके चलते उनकी मौत हुई। आपको बता दें कि पूर्व सांसद आंवला लोकसभा से 3 बार सांसद रहे थे। इत्र और कंपाउंड कारोबारी पीयूष जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। घर में मिली सोने की ईंटें और बिस्किट से राजस्व खुफिया महानिदेशालय की टीम को उनके तार अंतर्राष्ट्रीय सोना तस्कर गिरोह से जुड़े होने की आशंका है। अभी तक दुबई और ऑस्ट्रेलिया में निर्मित सोने की ईंट पर चुकाई गई कस्टम ड्यूटी और खरीद के बिल पीयूष जैन और उनके बेटा नहीं दिखा सके। सोने की ईंट और बिस्किट का कुल वजन 23 किलोग्राम है। डीजीजीआई ने जांच राजस्व खुफिया महानिदेशालय को सौंप दी है। 5 दिनों की जांच के बाद पीयूष के ठिकानों से करीब 195 करोड़ रुपए की नकदी मिली है। हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के तहसील चौराहे पर स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर कल देर रात रालोद कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दरअसल तहसील चौराहे पर स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर कुछ शरारती तत्वों ने भाजपा का झंडा लपेट दिया था, जिससे रालोद पदाधिकारियों का गुस्सा फूट पड़ा। लोकदल के जिला अध्यक्ष समेत सभी कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में कार्रवाई का आश्वासन देकर कार्यकर्ताओं को शांत कराया। आगरा की पुरानी मंडी क्षेत्र में 2 कार इतनी तेजी से भिड़ी कि पहिए तक निकल गए। हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश में पहली बार काशी फिल्म महोत्सव का शुभारंभ किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार और फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सिगरा स्थित रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में फिल्म महोत्सव का शुभारंभ हुआ। 3 दिनों तक चलने वाले काशी फिल्म महोत्सव में अनुपम खेर, उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव, सांसद और भोजपुरी अभिनेता रवि किशन के साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नीलकंठ तिवारी भी मौजूद रहे। महोबा के जोराहा क्षेत्र में जितेंद्र कुमार नामक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते जहर खा लिया, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। जिसके बाद परिजनों ने युवक को आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया, जहां उसका इलाज जारी है। आगरा राजनगरी में 6 महीने बाद कोरोना वायरस के एक दिन में सर्वाधिक केस मिले हैं। इनमें से 4 लोगों का विदेशी कनेक्शन मिला है। 3 लोग दुबई से लौटे थे, जबकि एक युवक स्पेन से अपने घर आया था। अब स्वास्थ्य विभाग इनके संपर्क में आए लोगों की तलाश में है। बहराइच के बिसात थाना लाइन स्थित कॉस्मेटिक की दुकान में आग लग गई। आग लगने से हजारों का सामान जलकर खाक हो गया। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
चित्रकूट में लगातार 2 दिनों से पड़ रहे घने कोहरे के बीच अब बादलों का गरजना और बरसना भी शुरू हो गया है। ऐसे में किसानों की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। किसान फसल को लेकर आशंका जता रहे हैं कि अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो जो कुछ भी बचा है वो भी अब मरने की कगार पर है। प्रयागराज के कुराम थाना क्षेत्र के बेला नदी पुल पर 3 युवकों की हत्या कर दी गई। मरने वालों में 2 सगे भाई और एक अन्य युवक मौजूद है, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में है। वहीं आक्रोशित परिवार के लोग और ग्रामीणों ने शव को पुलिस को सौंपने से इनकार कर दिया है। बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र में जमीन कब्जा मुक्त कराने गई वन विभाग की टीम पर भूमाफियाओं ने लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसमें एक कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। मथुरा के गिरिराज ग्राम गोवर्धन में वाहन चोर सक्रिय हो गए हैं, जहां 4 पहिया गाड़ी को ले जाते हुए चोर को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों पकड़कर जमकर पीटा और पुलिस के भी हवाले कर दिया। बात करेंगे आगरा की, जहां शमशाबाद थाना क्षेत्र में बाइक को बचाने में अनियंत्रित ट्रक पेड़ से टकरा गया। हादसे में ट्रक की कैबिन में चालक फंस गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक को कैबिन से बाहर चालक को रेस्क्यू करते हुए निकाला और इसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फतेहपुर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच शुरू की। गोंडा में कंपोजिट विद्यालय के मुख्य मार्ग को दबंगों ने कटीले तारों से घेरकर पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिससे कि विद्यालय पहुंचने में छात्रों सहित पूरे स्टाफ को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक ने इसकी जानकारी उच्चाधिकारी को दी है। हमीरपुर के मौधा कोतवाली क्षेत्र में आपसी कहासुनी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में आधा दर्जन लोगों के साथ महिलाएं भी शामिल रहीं। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चंदौली के नरसिंहपुर स्थित नवीन मंडी में किसानों ने धान क्रय खरीदी केंद्र की समस्या को लेकर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एसडीएम ने धान क्रय की समस्या को लेकर चक्का जाम कर रहे किसानों को आश्वासन देकर जाम खत्म करवाया। बांदा में तय मानक के विपरीत अवैध खनन किया जा रहा है। रात होते ही सैकड़ों खनन माफिया मशीनें लेकर नदी की खुदाई में जुट जाते हैं। वहीं प्रशासन इतना सब कुछ देखने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करता, मौन रहकर सिर्फ तमाशा देख रहा है। मथुरा के विकासखंड राया के सभागार में शासन के निर्देशों के अनुपालन में मिशन का शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्रीमती जमुना गौतम, प्रधानाचार्य प्रेमलता, इंटर कॉलेज खंड शिक्षा अधिकारी ने किया। अंबेडकर नगर के मेहंदीपुर क्षेत्र में माफिया अजय सिंह सिपाही को अंबेडकर नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुराने मुकदमे में कोर्ट में हाजिर न होने के चलते वारंट निकला था। वारंट के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तारी की है। आगरा के मलपुरा थाना क्षेत्र में चौकी इंचार्ज मिडाकुर ईश्वर सिंह तोमर की दबंगई सामने आई है। मालिकाना हक को लेकर 2 पक्षों में विवाद जारी था, जिसका बिना किसी आदेश के चौकी इंचार्ज ने कब्जा करवाने का प्रयास किया। वहीं एसएसपी के आदेश पर काम रोककर जांच के आदेश दिए गए। जालौन में सत्ता के नशे में चूर भाजपा नेता ने मामूली कहासुनी पर युवक को अवैध तमंचे से गोली मार दी, जिसके बाद युवक को गंभीर अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। इलाज जारी है। बांदा के मंटौन थाना क्षेत्र में दबंगों ने घर में घुसकर महिला और उसके परिवार के साथ जमकर मारपीट की और लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़ित परिवार के शोर मचाने पर मोहल्लेवासी इकट्ठे हुए और दबंगों को मौके से भगा दिया। वहीं पीड़ितों ने दबंगों पर दुष्कर्म करने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया है। आगरा के फतेहाबाद तहसील में गरीब की 4 बीघा सरसों की फसल पर दबंगों ने ट्रैक्टर चलाकर उसे बर्बाद कर दिया। वहीं फसल को बर्बाद होने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया। अयोध्या में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें ही पुलिस स्वाट टीम और आबकारी टीम ने चोरी हुए ट्रक कंटेनर बरामद किए, जिसमें से 200 लीटर अल्कोहल भरा हुआ ड्रम मिला। जिसके बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आगरा के मलपुरा थाना क्षेत्र में महिला की 40 साल पुरानी जमीन पर दबंगों ने कब्जा करने का प्रयास किया, जिसके बाद पीड़ित महिला ने ट्वीट कर न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं। बदायूं के अंबियापुर कार्यालय पर रोजगार सेवकों का धरना प्रदर्शन जारी है। अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर रोजगार सेवक लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो धरना अनिश्चितकालीन तक चलता रहेगा। गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र में बीते 5 महीने पहले 8वीं क्लास की नाबालिग छात्रा के साथ उसके घर के पास रहने वाले लड़कों ने गैंगरेप का शिकार बनाया था। इसके बाद पीड़िता 5 महीने की गर्भवती हो गई। बेटी के गर्भवती होने पर पता चलने पर परिवार ने थाने में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है।
आगरा के इत्माउद्दौला थाना क्षेत्र में नशे में धुत युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव के पास से तमंचा, खाली खोखे और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। फिरोजाबाद के टुंडला थाना क्षेत्र में आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज की बस पलट गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फतेहपुर के कोतवाली क्षेत्र में अवैध शराब शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए पुलिस ने करीब 1 दर्जन से अधिक निर्मित और अर्धनिर्मित तमंचे बनाने में प्रयुक्त उपकरण के साथ फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार किया है। बस्ती के परशुरामपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस आरोपियों के पास से 2 अवैध असलाह और 18 गौवंश बरामद कर चुकी है। मैनपुरी में भूख से तड़प कर गौवंश की जान जा रही है। गौशाला गायों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। गायों को गौशाला के बाहर गुप्त जगह में हजारों की मात्रा में दबाया जा चुका है। वहीं शिकायत के बाद एसडीएम ने गौशाला का निरीक्षण किया और हरे चारे की कमी बताई। इसी के साथ ताबड़तोड़ खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों का सफर लगातार जारी है जनता टीवी पर। नमस्कार।